बल्कि ये न किसी जैन धर्म से संबंधित है ये प्लेस, न बौद्ध, न हिंदू, न किसी भी धर्म से संबंधित नहीं। फिर भी इस मंदिर के आगे आपका मंदिर नाम क्यों जोड़ा गया? ये जो बहाई धर्म है ये मुसलमानों का एक फिरका है, यानी कि इस्लाम धर्म का एक फिरका है। ईरान शहर के राजा को जब पता लगा तो उन्होंने उसको बीच सड़क पे गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज़, वेलकम माय यूट्यूब चैनल MDA ब्लॉगर। तो गाइज मैं एक नए प्लेस पे पहुंच गया हूं और प्लेस का नाम है आपका लोटस टेम्पल। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। यहाँ पे सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्य और अलग अलग कंट्री के लोग, पूरी यानी कि पूरे वर्ल्ड के लोग इस जगह पे विजिट करते हैं। हालांकि इस जगह पे ही क्यों आते हैं, बाकी जगह पे क्यों नहीं जाते हैं, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा राज है और पूरा राज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि राज कैसे शेयर किया जाता है। सबसे पहली बात कि लोटस टेम्पल, बल्कि ये न किसी जैन धर्म से संबंधित है ये प्लेस, न बौद्ध, न हिंदू, न किसी भी धर्म से संबंधित नहीं। फिर भी इस मंदिर के आगे आपका मंदिर नाम क्यों जोड़ा गया? जी हाँ, तो मंदिर नाम इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इसका आकृति जो आपको देखने में लग रहा है ये बिल्कुल मंदिर जैसा है, इसलिए इसके आगे मंदिर जोड़ा गया। तो गाइस इस प्लेस की अगर मैं बात करूं तो ये प्लेस अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दूसरी बात ये है कि इस जगह को किसने और ये किस धर्म से संबंधित है ये जगह, इसके ऊपर बात करेंगे। ये जगह जो संबंधित है ये है बहाई धर्म से संबंधित। जी हाँ, असल में बहाई धर्म है क्या, इसका क्या राज है, इसकी स्थापना किसने करी और ये कहाँ से संबंधित है, किस कंट्री से संबंधित है, इसके ऊपर हम पूरा बात करेंगे आज। जी हाँ, तो मैं बता दूं आपको, कई लोगों का ये मानना है कि ये जो बहाई धर्म है ये मुसलमानों का एक फिरका है, यानी कि इस्लाम धर्म का एक फिरका है। असल में ये है ऐसा या नहीं है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो बात आती है लगभग 1819 की, जब ईरान के एक शहर, गाइज ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, इसके अंदर जाकर के वीडियो बना नहीं सकते इसके अंदर, इसलिए मैंने लास्ट टाइम आपको इसके इतिहास के बारे में, इसको किसने बनवाया था, दूसरी वीडियो में मैंने पूरी तरीके से बता रखा है। तो वहाँ से आप इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये किस धर्म से संबंधित है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई थी। आज है आपका सैटरडे, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को आपको मिलेगी और मंडे में मैं बता दूं कि ये बंद रहता है और यहाँ पे आने का कोई चार्ज नहीं है। अक्सर लोग ये मानते हैं कि बहाई धर्म के जो संस्थापक है ये है हमारे बाहुल्लाह। असल में अगर पूरा इसका इतिहास उठा के देखें और पूरा बेस से बात करें तो सबसे पहले बात आती है ईरान से। अली मोहम्मद शिराजी जो कि 1819 में ईरान में रह रहे व्यक्ति थे, जो कि एक बहाई धर्म की स्थापना करते हैं, इसको ही पूरा श्रेय जाता है अली मोहम्मद शिराजी। जी हाँ, तो अली मोहम्मद शिराजी की मैं बात करूं तो ये हमारे बहाई धर्म के संस्थापक है। जब ये बचपन में थे तो इनको करबला भेज दिया गया था कि वहाँ से शिक्षा ग्रहण करें। जब इन्होंने वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर ली तो 24 साल की उम्र में जब शिक्षा ग्रहण करके वापस आए तो इन्होंने खुद को बाप कहा, यानी बाप का मतलब होता है यानी कि दरवाज़ा, और इन्होंने दरवाजे के ऊपर अपने आप को कहा और आगे चलते चलते धीरे धीरे इन्होंने कहा कि मैं इमाम मेहंदी हूँ, यानी इमाम मेहंदी होने का अपने आप को दावा किया। उसके बाद आगे चलते चलते इन्होंने खुद को उसके बारे में यूँ बताया कि भगवान के सारे रूप मेरे अंदर समा गए हैं, उनके सारे गुण जो है मेरे अंदर समा गए हैं, और इस तरीके से उन्होंने बात करी। अली मोहम्मद शिराजी का जैसे जैसे वर्चस्व बढ़ता गया वैसे वैसे इनके फॉलोअर्स बढ़ते गए। जैसे जैसे इनके फॉलोअर्स बढ़ते गए, कई ईरान शहर के काफ़ी लोगों ने इस धर्म को अपनाने का प्रयास किया। उसके बाद जब ईरान शहर के राजा को जब पता लगा तो उन्होंने उसको बीच सड़क पे गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद क्या होता है कि उसने अपने 2 नायब छोड़ रखे थे, और जिसको एक नायब का नाम था मिर्ज़ा और दूसरा एक और नायब था, जिसको पूरी सारी चीज़ें उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा गया था कि आप आगे इस धर्म को बढ़ाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि असल में फिर जो मिर्ज़ा था उसका नाम बहाउल्लाह रख दिया गया, और बहाउल्लाह जब उसका नाम रख दिया गया उसको बहाउल्लाह के नाम से जाना जाने लगा। और आगे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हुए हमारे को बहाउल्लाह असल में एक बहाई धर्म के संस्थापक के रूप में जाने लगा। असल में एक दिन क्या हुआ कि बहाउल्लाह एक उसमें
जेल में बंद थे तो उस दिन हुआ क्या कि उनके ख्वाब में फरिश्ता जो है एक वही लेके आए थे, ऐसा कहते हैं बहाउल्लाह। लेकिन जबकि उनके एक साथी थे जो नाइब 2 छोड़ रखे थे, दूसरा नाइब जो कह रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसकी बगावत पे उतर गए। बगावत पे जब उतर गए तो हुआ क्या कि दोनों ही अपने अपने रास्ते से अलग हो गए। बहाउल्लाह एक अलग धर्म की स्थापना करी जिसको आज के वर्तमान समय में बहाई कहा जाता है, और वो अलग अलग क्षेत्रों में फैलने लग गए। कई बार हुआ क्या कि बहाई धर्म को फैलाने के लिए जो बहाउल्लाह निकले थे अलग अलग क्षेत्रों में, उस पर बहुत आक्रमण हुए। मतलब कि अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्यों से उसको भगाया गया। उस वक्त क्योंकि मुस्लिम राज था ना, तो इसलिए अलग अलग शहर से, अलग अलग जगह से भगाने की कोशिश की गई, तो भागते गए। असल में क्या हुआ कि अपने अपने लीडर को वो छोड़ते गए, और लीडर को छोड़ते छोड़ते वो आगे निकले और एक बहुत बड़ा वर्चस्व स्थापित हुआ उनका। आज के वर्तमान समय में बात करूँ तो भारत में यानी कि 20 लाख यानी 2 मिलियन लोग बहाई धर्म के मानने वाले हैं, और ये वर्ल्ड में पूरी तरीके से फैल चुका है। बात करूं बहाउल्लाह के बेटे की, अगर मैं बात करूं तो बहाउल्लाह के बेटे यानी कि अब्दुल बाहा, एक लीडर बनाया गया अब्दुल बाहा को, और इस धर्म को फैलाने की बात की गई। असल में वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाए और आगे धर्म को फैला नहीं पाए, लेकिन उसके अब्दुल बाहा के बेटे यानी कि शोगी अफेंदी, जो कि अब्दुल बहाउल्लाह के पोते हो गए, तो उनके पोते ने इस धर्म को बहुत वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया अपना, और वर्चस्व स्थापित भी किया, और आगे भी बहुत ज़्यादा बढ़े थे ये। लेकिन इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें से एक पुस्तक का नाम है किताब अक़दस, और किताब अक़दस के अंदर सारी बातें बहाई धर्म के बारे में लिखी गई है। और बेसिकली ये धर्म जो है एकता के ऊपर बल देता है कि सभी धर्म एक है, और ह्यूमैनिटी के ऊपर बल देता है, मानवता पे विश्वास रखता है ये बहाई धर्म। दूसरी बात है कि सभी धर्म के जो लोग होते हैं अलग अलग, और अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में जो भी पैगंबर आए हैं वो सभी खुदा के द्वारा भेजे गए हैं, और उन सभी का एक ही काम है कि ईश्वर को मानो, ईश्वर की प्रार्थना करो, और इसके ऊपर ही ये बहाई धर्म भी जोर देता है। इसलिए इस जगह पे हर धर्म के लोग आ सकते हैं और आराम से अपना प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी धर्मों को एकता की बात करता है और मानवता पे विश्वास रखने की भी बात करता है। बहाई धर्म के संस्थापक जो बहाउल्लाह, ऐसा माना जाता है कि उनके जो शिक्षक थे वो असल में जो इस्लाम धर्म है ना, उसके अंदर जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, जो बुराइयाँ फैली हुई थी, उनको दूर करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन बाद में जब बहाउल्लाह ये अलग ही एक रूपरेखा तैयार कर दिया इन्होंने एक धर्म का, जिस धर्म को आज वर्तमान समय में बहाई धर्म के नाम से जाना जाता है। इजराइल में एक अक्का शहर है, उसको ये लोग किबला करते हैं। उस समय में क्या था कि बहाउल्लाह का घर जिधर की साइड हो जाया करता था, उसी की साइड वो लोग नमाज़ पढ़ा करते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में इजराइल के अक्का शहर में बहाउल्लाह का समाधि है, तो इसलिए उधर की साइड ही सब नमाज़ पढ़ते हैं। असल में वो कहते थे, ये मानते थे कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जनाजे की नमाज को ही जमात के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, और इसके ऊपर भी पूरी जानकारी बताई गई है। तो मैं धीरे धीरे मैं बाहर निकल रहा हूँ इस जगह से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लेस के साथ, जब तक के इंतज़ार आपके साथ।